मेहनत एक ऐसी चाबी है। हाँ, मेहनत एक ऐसी चाबी है जो बंद भाग्य के दरवाजे को भी खोल देती है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप तन, मन, धन से मेहनत करेंगे तो दुनिया का कोई भी ताकत आपकी मंजिल पाने से रोक नहीं सकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टेस्ट का महा डिस्कशन। आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एंडज एस्टनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एकिडना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजा के शासनकाल में पुर्तगाली यात्रा नूनीज विजयनगर आया था। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए क्या है, देवराय प्रथम। इसके समय इटली के यात्री निकोलस कांटी आया था। अच्युत राय, इसके समय नूनीज आया था। कृष्णदेव राय, इसके समय बारबोसा आया था जो कि पुर्तगाली था। और देवराय द्वितीय, इसके समय फारस से अब्दुल रज्जाक आया था। तो यहाँ सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी, अच्युत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रंटियर गांधी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम कौन है? तो फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाते हैं ऑप्शन बी, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे खुदाई खिदमतगार पार्टी की स्थापना किया और लाल कुर्ती आंदोलन का भी नेतृत्व किया था अब्दुल खान गफ्फार खान। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जलधारा गर्म जलधारा है? तो ऑप्शन ए, कैलिफोर्निया, ये जो प्रशांत महासागर की ठंडा जलधारी है। ब्राज़ील, जो कि ये गर्म जलधारा है। वेनेजुएला, ये भी कोल्ड है। लेब्राडोर, ये भी कोल्ड है। तो ऑप्शन बी, ब्राज़ील का जलधारा एक गर्म जलधारा है। हाल ही में जोमेटो ने को फाउंडर ने इस्तीफा दे दिया। तो गौरव गुप्ता, जो कि जोमेटो का को फाउंडर था, उसने इस्तीफा दे दिया। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है, यानी कि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? तो ये हो जाएगा जिब्राल्टर की जल संधि। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है? तो राष्ट्रपति पर तो महाभियोग लगता है, आप सभी को पता है। उपराष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर भी महाभियोग जैसी प्रक्रिया का यूज होता है। लेकिन राज्यपाल हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, महान्यायवादी हो गया, इन सभी का चर्चा संविधान में नहीं है, कैसे हटाएंगे? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो यहाँ देखिए 0 डिग्री दशांतर, ये क्या है? यह एक प्रधान समय रेखा है जो कि ग्रीनविच से होकर गुजरती है। और 180 डिग्री दशांतर ये अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे इस्पात का चौखट स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई है? तो ICS, इंडियन सिविल सर्विस को। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसकी चर्चा कहाँ है? इसकी चर्चा संविधान के आर्टिकल 312 में है। उस समय इसका दो था, IAS और IPS, लेकिन 1966 में का एक नया पद जोड़ा गया है जिसे IFS के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो इकबाल सिंह लालपुरा, ऑप्शन सी। राज्य में राष्ट्रपति शासन से क्या मतलब है, क्या समझते हैं राष्ट्रपति शासन से? इस राष्ट्रपति शासन का चर्चा संविधान के अनुच्छेद 356 में किया गया है, जिसका मतलब होता है राज्य के राज्यपाल के द्वारा शासन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन अनुसूची 4 में है। ये सूची का संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इस सूची किस में है? तो ये 7 में है। भाषा
तो 8वीं अनुसूची में है। वैश्य भाषा दल बदल 2 अनुसूची 10 में है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 7वीं सूची में संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची की चर्चा है। अगला क्वेश्चन, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम कब होगा? ठीक, तो देखिए, समान गति से ऊपर जाएंगे और समान गति से नीचे आएंगे, मतलब समान गति से जब भी जाएंगे ऊपर या नीचे, तो क्या होगा, हमारे भार में कोई चेंज नहीं, बराबर हमको फील होगा। अब त्वरण के साथ ऊपर जाएंगे तो ये भार में अधिक प्रतीत होगा, अब त्वरण के साथ जब नीचे आएंगे तो भार में कमी प्रतीत होगा। यहाँ पूछ रहा है वास्तविक भार से कम कब प्रतीत होगा, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा कि त्वरण के साथ जब नीचे आएंगे तो मुझे भार में कम महसूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका यूज करते हैं? देखिए, दर्पण तो होगा ना, लेंस होगा। उत्तल, उत्तल उ, ठीक है, उ मतलब दूर दृष्टि दोष के लिए, और अवतर निकट दृष्टि दोष के लिए। तो यह मायोपिया को हिंदी में बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, यानी कि अवतल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के आरक्षण को 30% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने की घोषणा की है? तो 40%, ऑप्शन बी सही हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी गुणधर्म ठोस, द्रव और गैसों को अलग अलग करता है? मतलब ये ठोस है, ये द्रव है, ये गैस है, यह किस पर डिपेंड करता है? तो उसके अणु की गति पर, ऑप्शन ए। किसके निर्धारण में किसी तत्व की परमाणु संख्या सहायता नहीं करती है? तो नाभिक में विद्यमान न्यूट्रॉनों की संख्या, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? मतलब अदिश राशि कौन है पूछ रहा है। तो ये देखिए, वेग, संवेग और कोणीय वेग ये सभी क्या है? सदिश राशि है। लेकिन द्रव्यमान क्या है? अदिश राशि है। अच्छा, सदिश राशि मतलब क्या है? सदिश राशि जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो, सदिश राशि है। जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, अदिश राशि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? तो द्वार समुद्र का वर्तमान में नाम हलेविड है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने हाल ही में संपन्न टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों से एक तरफा हटाने पर किस देश को निलंबित कर दिया है? तो यह उत्तर कोरिया को निलंबित किया था। पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? तो यह पवासो अनुपात कहते हैं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। किसी स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम कब प्रतीत होता है? तो इसका सही आंसर है अपवर्तन, और अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हुए मुझे नजर आता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं के उसके कालक्रम के अनुसार सजाने के लिए बोल रहे हैं। गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1916 में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में। जलियांवाला 13 अप्रैल 1919 को। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन ये भी 1919 में हुआ था। तो यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, 1 2 3 4। सत्याग्रह आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही है? सत्याग्रह के समय कौन सा सही है? देखिए यहाँ कौन है, यह महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। सही बात है, सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में चला था। इसका उद्देश्य क्रूर और अन्यायपूर्ण नियमों का शांतिपूर्ण प्रतिरोध करना, यानी कि जो काला कानून आया था उसको
विरोध करने के लिए, तो ये भी सही हो गया। रविवार के दिन 6 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन डी उपयुक्त में से सब सत्य है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक। और 22 सितंबर को मिलाया जाता है तो जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन, सम्राट बिंदुसार किस वंश से संबंधित थे? तो यह मौर्य वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, क्यों किया था? तो इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसलिए इसे व्हाइट कमीशन भी बोला गया था। हाँ, और साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 8 नवंबर 1927 को, और इसका भारत आगमन हुआ था 3 फरवरी 1928 को। 27 को गठन हुआ और 28 को भारत आगमन हुआ, और इसके विरोध में 27 मई 1930 को रिपोर्ट प्रस्तुत किया था मोतीलाल नेहरू द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारतीय कांग्रेस के द्वारा चलाया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर 2021 को किस टीवी को लॉन्च किया? तो यह राज्यसभा टीवी को लॉन्च किया है। ब्रोंकाइटिस रोग किससे संबंधित है? यह फेफड़ा से यानी कि लंग से संबंधित है यह रोग। निम्नलिखित कारागारों में से किसमें जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी? तो यह अहमदनगर फोर्ट जेल में लिखा था, और यरवदा जेल में महात्मा गांधी थे, जहाँ पे अंबेडकर जी मिला था और जिसे पूना पैक्ट के नाम से हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन, बाबर के समकालीन एक राजपूत हिंदू राजा राणा सांगा कहाँ का था? तो यह राणा सांगा जो बाबर के साथ खंडवा का युद्ध लड़ा था, जो कि मेवाड़ से था। मालदीव में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मुन्नू महावर को। ज्वार भाटा सबसे ऊंचे होते हैं कहाँ पे, कब? तो ज्वार भाटा किस दिन सबसे ऊंचे होते हैं? जिस दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाता है। यह दिन समानतः अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ही आता है। रघुवंश किसने लिखी थी? तो रघुवंशम कालिदास द्वारा लिखा गया था। और कालिदास द्वारा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कालिदास द्वारा क्या क्या लिखा गया था? देखिए, कालिदास द्वारा 2 महाकाव्य लिखा गया था। कौन कौन? रघुवंशम और कुमार संभवम। और 3 नाटक लिखा गया था, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्नि और विक्रमोर्वशीय। और 2 और खंड काव्य लिखा गया था, जो कि ऋतु संहार और मेघदूतम थे। इसे आप नोट कर लीजिएगा, बार बार क्वेश्चन में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने किया था? तो भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। सूक्ष्म जीव मिलते हैं, सूक्ष्म जीव कहाँ पे मिलते हैं? तो लवणयुक्त पानी में हाँ मिलता है, रेतीला मिट्टी में यहाँ भी मिलती है, दलदल भूमि में यहाँ भी, यानी कि ऑल ऑफ दीज उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। वेस्ट इंडीज के निम्न में से किस पूर्व दिग्गज क्रिकेटर ने कमेंट्री से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो यह माइकल होल्डिंग ने संन्यास ले लिया है।
सेशेल्स कहाँ स्थित है? तो यह हिंद महासागर में स्थित है। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। यह किस एक्ट में कहा था? तो इस एक्ट की चर्चा सबसे पहले अगस्त घोषणा जब हुआ था 1917 में, उस समय किया था। अच्छा, अगस्त से 3 क्वेश्चन आता है फिलहाल। कौन कौन आता है सबसे पहले? अच्छा, इसका डेट याद रखिए। अगस्त घोषणा कब हुआ था? तो 20 अगस्त 1917 में हुआ था अगस्त घोषणा। और इसके बाद अगस्त प्रस्ताव आता है। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? तो 8 अगस्त 1940 में। और लास्ट में अगस्त क्रांति आता है, तो यह आया था 8 अगस्त 1942 में, अगस्त क्रांति। पानी पर तैरता वस्तु का आभासी भार क्या होता है? तो यह शून्य होता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो इस स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य करेगा। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन, हाइड्रोजन फ्यूलर व्हीकल उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के तहत कितने करोड़ रुपये का पैकेज जारी किया है? तो 25,938 करोड़ रुपये। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी टीकाकरण वैक्सीनेशन के द्वारा नहीं रोकी जा सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डायबिटीज। बाकी तीनों के लिए वैक्सीन लगाया जाता है। ईईजी किस अंग से संबंधित है? सीधा से, जैसे ईसीजी हृदय से है, उसी प्रकार ईईजी मस्तिष्क से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य द्वारा निर्मित पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? तो यह यूरिया था, जिसे सर्वप्रथम बोहलर के द्वारा कार्बनिक यौगिक का खोज यूरिया के रूप में किया गया था। ठीक। बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? यहाँ ऑप्शन ए, अशोक के शासनकाल में तीसरी संगीति हुआ था, कालाशोक के काल में द्वितीय हुआ था, कनिष्क के काल में चतुर्थ हुआ था, और अजातशत्रु के काल में फर्स्ट बौद्ध संगीति हुआ था। यहाँ पूछ रहा है द्वितीय, तो द्वितीय कालाशोक। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के किस देश के मानवीय संकट के लिए लगभग 1.2 बिलियन डॉलर की आवश्यकता की घोषणा है? तो यहाँ अफगानिस्तान। सुप्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? देखिए, तो इसे करवाया तो था शाहजहां के द्वारा मयूर सिंहासन की, लेकिन किया कौन था? तो बेबादल खां। इस पर मुगल मयूर सिंहासन पर टोटल 8 मुगल शासक ने बैठा, जिसमें से अंतिम शासक का नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। तो दोस्तों, आज का डिस्कशन यहीं पर ख़त्म होता है। यदि आज का डिस्कशन अच्छा होगा तो कमेंट में लिखिएगा कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।